ओम साई राम। सभी भक्तजनों के चरणों में हमारा वंदन। भक्तजनों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साईं बाबा की एक अद्भुत लीला की। साईं बाबा कैसे कैसे अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, उसकी बात हम लोग इस वीडियो में करेंगे। साईं बाबा एक बार लेंडी बाग के पास में पेड़ पौधे लगा रहे थे कि वहाँ से एक भेड़ चरेहा अपनी बकरियाँ लेकर जा रहा था। बाबा ने कहा, ओ भेड़ चरेहे, ज़रा यहाँ तो आना। भेड़ चरेहा वहाँ गया, उसने बाबा को वंदन किया। बाबा ने कहा, मुझे ये काली बकरी दे दो, मुफ्त मत दो, मैं इसका तुम्हें मोल भी दूंगा, 30 रुपये दूंगा मैं तुम्हें। भेड़ चरेहे ने कहा, बाबा आपसे क्या पैसे लेने। उसने बाबा को काली बकरी दे दी और वहाँ से वो चला गया। बाबा ने अपने एक भक्त से कहा, इस बकरी को लेकर द्वारका माई में ले जाओ, मैं कुछ ही समय में वहाँ पर आता हूँ। वो भक्त बकरी को लेकर द्वारका माई चला गया। जब बाबा द्वारका माई पहुँचे तो वहाँ पर हाजी, दीक्षित और माधवराव तीनों वहाँ पर ऊपर। बाबा ने हाजी से कहा, हाजी, इस बकरी का सिर उसके धड़ से अलग कर दो। हाजी ने कहा, बाबा मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं इस बकरी को भला कैसे मार सकता हूँ। बाबा ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। माधवराव, तुम जाकर एक बड़ी सी छुरी लेकर आओ, जिससे इस बकरी का सिर एक वार में ही अलग हो जाए। माधवराव ने कहा, ठीक है बाबा। वो छुरी लेने चले गए। वो छुरी लेने यहाँ वहाँ गए। वो राधाबाई के घर पहुँचे। उन्होंने राधाबाई से छुरी मांगी। राधाबाई ने उनको छुरी दे दी, मगर जब पूछा किस चीज़ के लिए चाहिए तो उन्होंने कहा, बाबा ने एक बकरी का सिर काटने के लिए छुरी मंगवाई है। तो राधाबाई ने कहा, हम भला कैसे इस पाप के भागी बने। उन्होंने कहा, मैं छुरी नहीं दूंगी। माधवराव ने कहा, ठीक है। तो माधवराव और कहीं छुरी लेने चले गए। वहाँ तक बाबा ने कहा, दीक्षित जी, माधवराव का आने में काफ़ी समय लग गया है, आप भी इस बकरी का सिर काट दीजिए। दीक्षित जी ने कहा, बाबा मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैंने कभी किसी प्राणी की हत्या नहीं की है, मगर अगर आपकी आज्ञा है तो मैं इस बकरी को ज़रूर मारूंगा। उसी टाइम दीक्षित जी ने अपने पास पड़ा हुआ कोयता उठाया और ज़ोर से बकरी को मारने ही लगे। जैसे ही कोयता बकरी के सिर के पास पहुंचा, बाबा ने कहा, रुको, तुम भला इस बकरी को क्यों मार रहे हो, तुम तो ब्राह्मण हो ना, तुम इस बकरी को मारकर ये पाप क्यों अपने सिर पर ले रहे हो। तब दीक्षित जी ने कहा, बाबा मैं आपका भक्त हूँ, जो आपकी आज्ञा है उसका पालन मैं ज़रूर करूँगा। मुझे पाप पुण्य नहीं पता, मुझे सिर्फ आपकी भक्ति पता है। जो मेरे बाबा कहेंगे वही मेरे लिए हर चीज़ मान्य रहेगी। ये वार्तालाप हो ही रही थी कि सबकी नज़र उस बकरी पर पड़ी। वो बकरी तो कुछ समय पहले ही प्राण त्याग चुकी थी। सब लोग समझ गए कि साईं बाबा अपने भक्तों की एक परीक्षा ले रहे थे। ये साईं बाबा की एक लीला थी। साईं बाबा की लीला साईं बाबा ही जानते हैं। साईं बाबा को पता था उस बकरी का अंत समय आ गया है, इसीलिए उसने उस भेड़ चराहे से उस बकरी को खरीद लिया बाबा ने, और उस भेड़ चराहे का भी नुकसान नहीं होने दिया। और यहाँ भक्तों की परीक्षा भी हो गई। बाबा की लीला अद्भुत होती है। बाबा कब किस रूप में कैसे किसे दर्शन दे दे वो नहीं जानते। बाबा को पता था इस बकरी का अंत समय है, इसलिए बाबा ने उसे अपने पास रखा और अंत समय बकरी का बाबा के दर्शन करते हुए गुजरे। बाबा की लीला बाबा ही जाने। प्यारे भक्तजनों, कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोस बना सके भक्तजनों।